और रूपवान गुणवान रे की सुनिया परमात्मा की लीला। आज देखिए, आज इस समय देवकी और वसुदेव जी की सगाई हुई तो देवक महाराज कहने लगे कि बेटा कंस, आपका फर्ज बनता है कि अपनी बहन की डोली सुरक्षित उसकी ससुराल को पहुंचा दो। तो कंस भी बहुत खुशी है, ऐसा नहीं है कि आज मेरी बहन की सगाई हुई है, आज मेरी बहन अपनी ससुराल को जा रही है। और जब देवकी ससुराल को जाने लगी तो किसी की बहन बेटी हो जब ससुराल को सर्वप्रथम पहली बार जाती तो बहुत रोती है। तो आज देवकी भी अपने भाई कंस से, अपने पिता देवक से, सभी लोगों से गले मिल मिल करके फूट फूट के रोती है। तो कभी का कहना है, क्या कहना है? आज वो देवकी रोती है और कहती है अपने भाई से गले मिल करके, कहती क्या है? और भैया तेरी प्यारी बहना, भैया तेरी प्यारी बहना आज ससुराल जाती है।
नरिया वाले की और हमारे श्रीमान सर्व सम्मानित आप संतराम भैया जी इसी ग्राम के निवासी हैं। आपके कर का मुद्रा एक ज्ञान मुद्रा बदान है, आशीर्वाद कामना है, प्रेम से बोल साचे दरबार की। तो आई देवकी अपने भाई से गले मिल करके फूट फूट के रोती है और कहती है, क्या कहती कि भैया तेरे अंगनों की और मैं तो एक गुड़िया आज देवकी अपने भाई से, हाँ अपने पिता से, का अपनी माता से गले मिल करके फूट फूट के रोती है कि भैया मैं पहले आपकी अंगनों की बहुत छोटी सी गुड़िया थी जिसे पाल पोस करके आपने इतना सयाना किया। आज हमें पराया कर दिया, आज हम अपने घर को छोड़ करके किसी दूसरे का घर बसाने जा रहे हैं। तो आरे परमात्मा की लीला कहते हैं बेटी अपने आप को हजम नहीं होती है। वो मैं दूर करो, मनुष्य अपनी बेटी को माता 9 मास कोख में रखती है, फिर पालती है, पोसती है, पढ़ाती है, लिखाती है और ब्याह के योग्य बनाती है। और उसके बाद में जब बेटी अपने माता पिता को छोड़ती तो कष्ट बहुत होता, तो कहना है क्या कहें। और हमारे मेवालाल भैया जी जो इसी ग्राम उगरी की तरफ से भगवान कन्हैया के चरण में 51 रुपए का दान प्रदान है। भगवान कन्हैया सदैव से मेरे आशीर्वाद कामना स्वागत सम्मान है। प्रेम से बोले भगवान कन्हैया की, प्रेम से बोले संत और समाज की। तो कहना है क्या ये भैया एक लाइन में कहना है ये बात कि विष्णु के शीश चढ़े तुलसी, विष्णु के शीश चढ़े तुलसी, शिव शंकर गंगा धारा है। विष्णु के हाथ
हाथे चक्र धरा, क्या बात है। विष्णु के हाथे चक्र धरा, यूं शंकर डमरुआ हरे विष्णु के हाथे चक्र धरा, यूं शंकर डमरुआ वाला। विष्णु के हाथे चक्र धरा, यूं शंकर डमरुआ वारे परमात्मा की लीला। आज अपने बहन को कंस बहुत प्रेम के साथ में उसकी ससुराल को भेजने के लिए चलता है। रथ को सजाया और अपनी सेना को सजवाता है कि रास्ते में कोई दिक्कत, कोई दुश्मन हम पे आक्रमण न करे। तो होता है क्या? क्या होता है? रथ घोड़ा सजवाई, चला हर साई सुना मेरे भाई, और मार्ग पहुंचा जाई रे तब न भवारी आई। कंसराज जिस समय अपनी बहन को लेकर के उसकी ससुराल को भेजने के लिए बहुत ही प्रेम के साथ में जा रहा है। जिस समय रास्ते में पहुंचा तो आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख कंस, आज तू जिस बहन को इतने प्यार के साथ में उसको उसकी ससुराल के लिए भेजने के लिए जा रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा। आज जब इतने वचन को कंस तो विचार किया और बहुत हुआ कि आज मैं अपनी बहन को ले जा रहा हूँ और ऐसे शब्द मेरे कानों में क्यों गूंज रहे हैं। तो आज होता है क्या? सुनी ना बबाड़ी कंसा, सोच अपने मन की ना, रख चांदी ना रोगी हाथ में आज इसने आकाशवाणी को कंस ने सुना, उसी जगह पे रथ को रोक दिया और हाथ में तलवार लेकर के खड़ा हो गया। तो मन में विचार करता होता है क्या? आए और जिन बहिनी के कारण हमारी मृत्यु का जाना में आई।
करके सजऊ के लीला रखते हैं वीरा। वारे परमात्मा की लीला जिस समय कंस ने सुना कि इसी तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, तो आज कंस ने इनसे कहना आ जाओ ये तू आज कंस ने हाथ में खड़ग तलवार को लेकर के और अपनी बहन के केस को पकड़ करके आज पृथ्वी पर पटक दिया, तो होता है क्या? जब ऐसा करिश्मा वसुदेव जी ने देखा अपनी आंखों से, तो कम शब्दों में कहना है कंस के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए और कहने लगे कि महाराज कंस, इसमें तुम्हारी बहन का कोई दोष नहीं है, दोषी तो इस बहन के पुत्र का है। तो मेरा वादा है आपसे कि जितने भी देवकी के गर्भ से संतान होगी मैं आपके पास में लाऊंगा। आप चाहे वो जीवन दान देना या मृत्यु दान देना, मुझे कोई दुख नहीं है। तो आज जब कंस ने सुना तो उसके बाद तो कुछ समझ में आ गई, तो मन में विचार किया और देवकियों व देवी को कारागार में बंद कर दिया। धीरे धीरे समय का चक्र चलता रहा। आज देवकी प्रथम बार गर्भवती होती है, बच्चे का जन्म हुआ तो वसुदेव महाराज अपने वादे के अनुसार अपने पहले बालक को लेकर के आज महाराज कंस के हाथों में दे दिया। आज फिर कंस मन में विचार करता है कि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल है, लेकिन ये तो देवकी का पहला बालक है, इससे मेरा कोई वार नहीं है, इसको मैं जीवन दान दे दूंगा। लेकिन तभी कहते कि होनी होकर के रहती है, होनी कभी अमिट। तो कहना है होनी काल की नारी ला गई, अरे भैया मानू रे नारी ला गई, भैया मानू रे के सन और ब्रह्मा विष्णु के होने से आइए कम शब्दों में कहना है, कहना है तो आज
जब प्रथम बालक का जन्म हुआ तो वसुदेव महाराज लेकर के कंस के हाथ में रखा बालक को, कंस को कुछ मोह आ जाता है कि मेरा तो काल देवकी का 8वां पुत्र है, ये तो देवकी का पहला, इससे मेरा कोई बैर। तो आज वह देवकी को वापस कर देता है। लेकिन तभी नारद बाबा अपनी वीणा को झनकारते हुए महाराज कंस की सभा में पहुंचे तो कहना है, ए भैया एक लाइन में कहना है, आगे अगिया लगाई दादा कि अगिया लगाई हो, जहाँ पहुँचे नारद तहाँ अगिया लगाई कहना है। हेलो। और हमारे विपिन कुमार यादव भैया, हमारे विपिन कुमार यादव भैया जो श्री राम ओबरी के निवासी राष्ट्रीय भैया जी की जब सुबह 51 का दान मुरलिया लेख पार में कन्हैया भगवान की जय। और हमारे मेवालाल भैया जी जो ग्राम सी ओबरी की तरफ से भैया जी लेकर को द्वारा भगवान कन्हैया के चरण में 51 का दान है। भगवान के सदैव से आशीर्वाद कामना प्रेम से बोले तो आपके द्वार की केवल एक दिन कहना है और फिर प्रसन्न की ओर चलना है। अरे हमसे बताइए गौरा कि हमसे बतावा हो और खेती का सिखावा गौरा हमके बतावा हो। आज इस समय नारद बाबा वहां पर पहुंचे तो आज कंस को समझाते हैं कि मूर्ख कंस, आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा तुम्हारा काल होगा। तो आज कंस कहता कि नारद मुनि, जब देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल है तो इससे मेरे पहले पुत्र से कोई बैर। लेकिन नारद का काम है बुद्धि को भ्रष्ट करना। आज नारद ने क्या किया, एक माया के द्वारा कमल का फूल प्रकट किया। उस कमल की फूल में 8 पंखुड़ी थी। तो एक बार नारद ने कहा इधर से गिनो, तो जब इधर से गिना तो इधर 8 आए। और दोबारा कहीं कि अब इधर से गिनो, तो जब इधर से गिनो तो इधर। कहना बतात्मा काल कौन हुआ है। आज बात कंस के समझ में आ जाती है। तो कंस जाकर के देवकी के प्रथम बालक की हत्या कर दिया। तो जब हत्या कर दिया तो समय का चक्र चलता रहा। समय बहुत बलवान होती है।
समय समय की बात है, समय हाथी बलवान, और भीड़ में रोटी गोटिका, वही अर्जुन वही तो इसी प्रकार से देवकी के धीरे धीरे कंस ने 6 पुत्रों का वध कर दिया। जब 6 पुत्रों का वध किया तो आई देवकी का मन बहुत निराश है, बहुत चिंता में है। आज देवकी अपने परम पिता परमेश्वर की याद करती है कि प्रभु ये आपने कैसा कष्ट हमको दिया है। तो कहना है क्या कहना है? आज देवकी अपने स्वामी से कहती कि स्वामी, अरे वाह, मेरा भाई बहुत निर्दयी है और हमारे श्रीमान। तो आज वो देवकी अपने स्वामी से कहती है क्या कहती? कि पिया, हाय अरे कंसा मारही, बिरना मारही, ललनवा मैका, बिरना मारही, परमात्मा गिरिराज वसुदेव महाराज से देवकी कहती है कि मेरा भाई मेरे जितने भी पुत्र होते हैं सबको मार देता है। आज बहुत दुखी है। तो कहती क्या है? पहला ललनवा कंस मोरा मारई, और हमारे श्रीमान नंदलाल भैया इसी ग्राम ओबरी की पावन धरती से 51 मुद्रा वरदान है। आशीर्वाद कामना है प्रेम से साचे दरबार की। तो आज देवकी बहुत दुखी है और देवकी कहती है हाय और तीसरा ललनवा तिरन मोरा
लिए 6 पुत्रों का कंस वध कर दिया। आज देवकी बहुत मन में दुखी है, अपने प्रभु की याद किया तो होता है क्या? हाँ, 6 देवकी के पुत्र मार जब कंसा दीना, देवकी भाई दुखित आदि भगवान की और सुनत पुकार शंभुरी उनकी और ब्रह्म कहा सुना। आज इस समय देवकी की पुकार को ब्रह्मा जी ने सुना तो ब्रह्मा जी आज देवकी की पुकार को सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ ने सुना तो भोलेनाथ बाबा सभी देवताओं को साथ में लेकर के ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी के को साथ में लिया और अंत में भगवान श्री नारायण भगवान के चरणों में जाते हैं सभी लोग। तो आज भगवान से कहने लगी कि प्रभु अब इस धराधाम पर काफी अत्याचार हो गया है, अब आपका समय आ गया कि आप अवतार लीजिए, अवतार लें और इस धरती का भार कम करें। तो कहना है कवि का लेख है और रामचरितमानस ने बाबा गोस्वामी दास जी ने संकेत दिया है कि जब जब होई धर्म बाबा जी ने संकेत दिया है कि जब जब होई धर्म कल्याणी और बाढ़े असुर अधम, लेकिन तब प्रभु जी ने क्या किया है? तब तब प्रभु धारी विविध शरीरा हर
प्रभु धरि विविध शरीरा हरिहु कृपा निधि सज्जन वीरा और तो आज भगवान श्री नारायण भगवान विष्णु भगवान सभी देवताओं से कहने लगे कि आप लोग का समय आ गया है, आप लोग जाकर के गोकुल में जन्म लो और बाद में मेरा अवतार हो रहा है। और हमारे श्रीमान सम्मानित संदीप यादव भैया जी, आप इस ग्राम उबरी के निवासी, आप जाकर के मुद्रा 101 मुद्राओं का दान है, आशीर्वाद कामना है, प्रेम से साँचे दरबार की जय हो। तो आज देवताओं को आदेश दिया कि सभी लोग जाकर के गोकुल में जन्म लो और बाद में मेरा नंबर भी आएगा। तो कहना है सुन देवा की बात जिसरू मन में ठहराई, सब जन जन्मो जाए गोकुल बाधिमा सतवा गर्भ देवकी केरा सुन सुजन धरी खीर सागर माँ परे, अरे खीर सागर माँ परे और सोए रहे भगवान राम। परमात्मा की लीला। आज इधर देवताओं को आदेश दिया कि जाकर के गोकुल में जन्म लो, बाद में मेरा अवतार होगा। तो कहना है और सतवा गर्भ देवकी केरा भैया सुना सुना धरी सतवा आज जब सातवें गर्भ का नंबर आया तो भगवान ने अपनी माया के द्वारा देवकी के सातवें गर्भ को खंडित कर दिया और उस खंडित गर्भ को ले जाकर के आज रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया।
रोहिणी के गर्भ के द्वारा आज बलराम जी का जन्म होता है। तो जब बलराम जी का जन्म हुआ तो वारे प्रभु की लीला कहना है, क्या कहना है? आज 7वें गर्भ के द्वारा बलराम जी का जन्म हुआ। और जब बलराम जी का जन्म हुआ तो आज 8वें गर्भ का धीरे धीरे समय बीता। जब 8वें गर्भ का नंबर आता तो कहना है, क्या कहना है? अरे 8वां गर्भ देवकी केरा सुनो सुगन भरे अरे भादो मास अष्टमी तिथिका कि जब भगवान 8वें गर्भ का नंबर आया तो भादव का मास था, अष्टमी तिथि थी और रोहिणी नक्षत्र था। उस समय भगवान कन्हैया का जन्म हुआ। तो जब जन्म होता है तो आज माँ देवकी अपने स्वामी से कहती कि स्वामी मेरे धीरे धीरे 6 पुत्रों को कंस मेरा भाई मार दिया है। 7वां गर्भ मेरा खंडित हो गया है और 8वें गर्भ के द्वारा ये पुत्र जन्मा है। बहुत सुंदर मेरा लाल है, इसे किसी प्रकार से आप गोकुल को पहुंचा दो। तो आज एक लाल का नमूना कहना है, अरे भूअरी आज बाल बच्चे के भूरे भूरे तो कहना है, क्या कहना है? भूअरी बाल होरी लवा के कहना है कि भूअर बाल हो लवा। तो कहना है कम शब्द मेरे खिलाड़ी में मात्र। और हमारीला की मम्मी है महलों की रानी, पापा पापा हमारे लाला गए हो लवा के
पापा है हो नवाजे हरि नवाजे पापा है हो आज माँ देवकी अपने स्वामी बलदेव जी से कहती कि बड़ा सुंदर है मेरा लाला, किसी प्रकार से आप गोकुल को भेज दो ताकि मेरे बच्चे के प्राण बच जाएं। अगर मेरा भाई जान जाएगा तो इसे भी मार देगा। तो कहना है और बड़ा सुंदर है मोरा लाला हमार पिया, बड़ा सुंदर है मोरा लाला हमार पिया, बड़ा सुंदर है मोरा लाला हमार पिया। आई हो हमार पिया आई हो हमार पिया आई हो हमार पिया आई हो हमार पिया बड़ा सुंदर है मोरा लाला हमार पिया, बड़ा सुंदर है मोरा लाला हमार पिया लाला हमार पिया, आज देवकी अपने स्वामी से कहती कि बड़ा सुंदर है मोरा लाला हमार पिया, और गोकुल भेज दिया लाला हमार पिया। अगर कंस जान जाएगा तो इसको मार देगा। तो इसलिए कहना है कोई जतन से लाल बचाओ, कोई जतन से लाल बचाओ, कोई जतन से लाल बचाओ, कोई जतन से मारी डारी हो महिला माचारी हो महिला हमार पिया माचारी हो महिला हमार पिया गोकुल भेज जाओ लाला हमार पिया, गोकुल भेज जाओ लाला हमार पिया, गोकुल भेज जाओ लाला। आज वो रानी कहती है देवकी कि मेरे पुत्र को गोकुल को पहुंचा दो। तो बलदेव महाराज मन में विचार करते हैं कि मेरे हाथ में हथकड़ी पड़ी है, पाँव में बेड़िया है, अगर मैं अपने लाल को गोकुल को लेकर के जाऊं तो किस प्रकार से जाऊं। तो परमात्मा की लीला देखिए होता है क्या, हाथ हथकड़ी टूटी पावल दे मेरी, हथकड़ी टूटी पावल दे मेरी, हथकड़ी टूटी पावल दे मेरी। खुल गए वीरन के तारा हमार पिया, खुल गए वीरन के तारा हमार पिया, वीरन के तारा हमार पिया।
कहना है? कहना है राम सजीवन दुना कर जोरे, राम सजीवन दुआ कर जोरे, राम सजीवन दुआ कर जोरे, राम सजीवन दुआ कर जोरे, दुना कर जोरे, दुना कर जोरे। अरे हरि जगन मतवाला हमारी, हरि चंदन बतावाया हमारी, हरि जगन मतवाला हमारी। अरे हरि चंदन मतवाला हमारी, हरि चंदन मतवाला हमारी, ए गोबर भेजा लाला हमारी, अरे गोबर भेजा लाला हमारी, अरे गोबर भेजा लाला। और अंत में चलते चलाते दो लाइन का सोहर